अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के दान चोरी प्रकरण में ट्रस्ट के 3 बड़े चेहरे, जिसमें मुख्य रूप से चंपत राय को जब से आरोपित नज़रों में देखे जाने लगा, उसके बाद से लगातार चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और अ, गोपाल के खिलाफ जो है लोगों का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बीच में आज अयोध्या में साधु संतों ने एक बैठक की है। इस बैठक में जिस तरीके से संघ ने अपना वक्तव्य जारी किया है, उसी तरीके से अपना मत साधु संतों ने भी अयोध्या राम जन्मभूमि प्रकरण के विषय में अपना मत जाहिर किया है। हमारे साथ इस विषय में बात करने के लिए खुद महाराज महंत वैदेही बल्लभ शरण जी हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आज की बैठक का मुख्य विषय क्या रहा और क्या चर्चा हुई। महाराज जी, देखिए, आज की बैठक का मुख्य विषय क्या था, क्या चर्चा हुई इसमें? चर्चा तो ये है कि आज का जो मुख्य विषय था, श्री राम मंदिर का विषय था, चल ही रहा, जो निरंतर चल रहा। लेकिन सभी को एक तो एसआईटी का गठन हो गया था और संघ विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन है। जो हमारा संघ है वो विश्व का इतना ईमानदार और बड़ा संगठन के साथ संघ माने हमारे देश के लिए सेवा, समर्पण और सद्भाव जो सदैव संघ का रहा, उसका कोई प्रकल्प नहीं है। उसकी बात बताने के लिए पूरा विश्व जानता है। संघ का एक एक प्रचारक निष्ठावान होता है। वो अपने बड़े से बड़े वैभव को, माता पिता परिवार को, अपनी संपदा को छोड़ के देश के लिए सेवा में लग जाता है। माँ भारती के चरणों की सेवा में लग जाता है। भगवान प्रभु श्री राम लला की सेवा में लग जाता है। हमारे भारतवासियों की सेवा में संघ सदैव तत्पर रहता है। तो आज एक एक संघ का प्रचारक निश्चित तौर पर निष्ठावान और ईमानदार रहता है। रही बात जो चर्चा चल रही, इसके लिए एसआईटी गठन हो ही गया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात, हमारे परम आदरणीय संघ के सरकारवाह आदरणीय श्री दत्ताजी भाई साहब, दत्तात्रेय होसबले जी का बयान आने के बाद अब कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जैसे सूर्य निकलने के बाद फिर बल्बों की रोशनी का कोई मतलब नहीं है। आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी का बयान आ गया है। ये चंद्र जो बादल हैं बहुत जल्दी छट जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, एक चीज और है कि आप ट्रस्ट की बैठक भी होने वाली है, सोमवार को यहाँ पर होगी। बहुत सारे निर्णय आएंगे। उसमें ये भी है कि जो चंपत जी ने और डॉक्टर अनिल मिश्र जी ने जो यहाँ पर इस्तीफा दिया है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। जो निर्णय हमारे संघ का होगा वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। हमारा पूरा साधु संत, एक एक हिंदू, एक एक सनातनी, एक एक राम भक्त, सभी संघ के प्रति सबकी निष्ठा है, संघ के प्रति निष्ठावान है। जो संघ का निर्णय रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। महाराज जी, क्या आपको उस विषय में दुख है कि नहीं दुख है? नहीं, निश्चित ये दुखद घटना है, बहुत ही दुख की बात है, पीड़ा की बात है। जो हुआ, जिसने भी ऐसा किया है वो ठीक नहीं किया है। और ये निश्चित तौर पर जो काम नीचे के लोगों ने, इस पर दंड भी मिला है। जिन लोगों को, कुछ लोग जेल चले गए हैं। बकाया हमको लग रहा कि प्रचारक तो कोई ऐसा नहीं काम करेगा, क्योंकि एक प्रचारक ईमानदार होता है, जिसकी संघ में आईटीसी ओटीसी जो करता है उसको यही सिखाया जाता है कि माँ भारती के चरणों की सेवा करो, भारत देश के लिए तत्पर रहो, भगवान श्री राम के लिए अपना तन मन समर्पित, तन मन धन सब समर्पित कर दो। तो हमको लग रहा कि संघ के प्रति तो सभी को विश्वास है, सभी को आदर है। और संघ के इतने बड़े अधिकारी सम्मानीय श्री आदरणीय दत्तात्रेय होसबले जी के बयान के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। जय श्री राम, भारत माता की। महंत वैदेही बल्लभ शरण जी भी बैठक में शामिल रहे हैं। ये संतों की भी चर्चा रही इस विषय में कि चंपत राय की क्या भूमिका रही है। हालांकि आरएसएस की तरफ से भी जो है जो बातें रखी गई हैं वो भी यहाँ पर चर्चा का विषय उसमें रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक प्रचारक के रूप में जैसे जो चंपत राय उनको देखा जाता था, तो शायद संभवतः कभी इस तरीके की समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा संतों का विचार है। हाँ, ये भी सही है कि
वहाँ पर जो घटना हुई है उसको लेकर जो है मन में भी दुख है और जो लोग इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक भी होनी है। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर चर्चा भी होनी है, लेकिन इन सब के बीच में आज साधु संतों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। साधु संतों का मानना है कि ये पूरी घटना जो है वो बहुत दुखद है, लेकिन इसमें चंपत राय की क्या भूमिका है वो तो एसआईटी की जांच के बाद ही सामने आएगा। किसी का मान मर्दन ना किया जाए, इस तरीके की बात भी सामने आई है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।